सोए हुए नहीं हैं, वो मरे हुए हैं। जब बांग्लादेश में कुछ होता है हिंदुओं के खिलाफ तो वहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ कोई बात होती है उग्रवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये उसमें भी हिंदुओं को टारगेट बनाते हैं। हमारी जो माताएं बहनें उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और बड़ी हैरानी की बात है, पूरा देश पूरी दुनिया इस पे मौन है। वो सारे लोग जो फिलिस्तीन के ऊपर अपनी छाती पीट भारत में और बाहर, वो सारे लोग आज मौन हैं, अपने मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं। भारत के अंदर जहां हम माइनॉरिटी को इतना सम्मान देते हैं, बराबर के अधिकार उनके पास हैं, ऐसी विषयों के अंदर जो ये वातावरण बन रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या वो जागे हुए नहीं हैं? इनको क्या जगाना है? बांग्लादेश की स्थिति से आप सभी वाकिफ हो गए। बांग्लादेश में इस समय एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और इसे गृह युद्ध ना कहकर हम कहें कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि या तो वो धर्म छोड़ दे या देश छोड़ दे या फिर अपनी जान देने के लिए तैयार रहे। महिलाओं के साथ व्यभिचार किया जा रहा है और सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान इराक हो, आगे की तरफ हम जाएं तो वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति है। कहीं पर सांप्रदायिक हिंसा छिड़ी हुई है तो कहीं पर आपस में जो मतभेद है किसी समूह में, उसके कारण वहाँ पर हिंसा छिड़ी हुई है। और जो बांग्लादेश में इस समय हो रहा है वो करीब 30 साल पहले कश्मीर में होकर जा चुका है। कश्मीर में भी यही हुआ था जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश तो दूसरा देश है जहां पर यह स्थिति छिड़ी हुई है, लेकिन कश्मीर भारत में ही था, तब सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। उस तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं, इस तरफ यहाँ पर देखिए पुरुष बैठे हुए हैं, वार्डों के पार्षद भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए जय श्री राम के उद्घोष से, जय श्री राम के नारों से ये माहौल गूंज उठा है। और यहाँ पर आप देखिए और उनकी हमारी जो माताएं बहनें उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और बड़ी हैरानी की बात है, पूरा देश पूरी दुनिया इस पे मौन है। वो सारे लोग जो फिलिस्तीन के ऊपर अपनी छाती पीट भारत में और बाहर, वो सारे लोग आज मौन हैं, अपने मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उस समय आ गया, हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और योगी जी के उस नारे की ओर हमें जाना पड़ेगा, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सरवाइव करोगे। आचार्य जी, हमने तो आपका नाम लिया, लेकिन थोड़ा सा आप दर्शकों को स्पष्ट कर दें, आपका नाम, आपका परिचय पूरा क्या है? मेरा नाम आचार्य संजीव वेदालंकार है। मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और पानीपत में 15-16 वर्षों से धर्म प्रचार का कार्य कर रहा हूँ। रोष प्रदर्शन तो हमने देख लिया, लेकिन बांग्लादेश में ये जो स्थिति है वहाँ भारत सरकार शायद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन 30 साल पहले ये कश्मीर में भी हुआ था, तब भी शायद कुछ नहीं कर पाई थी। सबसे पहले तो जय श्री राम, और आपके चैनल को भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जो समय समय पर आप हिंदुत्व की, समाज की आवाज़ उठाते रहते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका चैनल इतना ऊपर जाए, लेकिन जो भी बात करो सच्चाई की करो। और मेरे में कमी है कि मैं कोई बात करता हूँ तो लगती तो कड़वी है, लेकिन वो होती बड़ी सच्चाई है। हिंदू ये सोचता है कि मंच लगाकर, कविताएं बोलकर हम हिंदुओं को जगा देंगे। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या वो जागे हुए नहीं हैं? इनको क्या जगाना है? संगठन तो जागा ही हुआ है और संगठन के लोग आए हुए हैं। मेरे तो भाव ये थे, जितनी भी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है,
जो बाज़ार खुले हुए हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, ये सारे पैदल चलकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बाज़ारों में जाकर उनको जगाएं जो सोए हुए हैं। और ये संगठन के लोग हैं, संगठन इकट्ठा होया पड़ा है, किसको जगाने आए हैं हम? मेरी बात को आप समझ रहे हो ना? हम किसको जगाने आए ये हैं? तो पहले से ही जागृत है, आप जो कहना ये चाहते पहले से ही जागृत है। जिनको जगाना है वो बाज़ारों में बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो सोए हुए नहीं हैं, वो मरे हुए हैं। तो जहाँ तक मेरा भाव है, मेरा मन है कि मंच से हम खाली कविताएं बोल के, भजन सुनाकर या जय श्री राम के नारे लगाकर उनको जगाना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू जागेगा। हिंदुओं को अगर जगाना है तो जो बाज़ार में सोए पड़े हैं, घरों में सोए पड़े हैं, गली गली जाएं। और आप हर किसी को सुन लेना, कोई ये नहीं कहेगा कि ये कर कौन रहा है, बांग्लादेश में कौन कर रहा है। यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा कहें या फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कहें, वो हो रहा है। और भारत में भी कई जगह पर ऐसी है जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है और उसके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, और सरकारें जो है मौन है, या सरकारें जो राज्य सरकार है वो समर्थन दे रही है उन चीज़ों को। मैं ना तो किसी सरकार की बात करूंगा, ना किसी संगठन की बात करूंगा, मैं हर हिंदू की बात कर रहा हूं। मैं हर हिंदू की बात कर रहा हूं। अगर मंच से सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि बांग्लादेश के अंदर कौन ये धर्म कर रहा है, संख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और पार्टी का इस पर क्या रुख है? देखिए, बड़े ही शर्म की बात है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और ये इस तरीके से, जैसे अभी वहाँ इल्तिजा ने एक बयान दिया कि हिंदुत्व और हिंदू के ऊपर, इनको जब बांग्लादेश में कुछ होता है हिंदुओं के खिलाफ तो वहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ कोई बात होती है, उग्रवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये उसमें भी हिंदुओं को टारगेट बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं और इसीलिए आज यहाँ हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से हम इकट्ठे होकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा संगठन या राजनीतिक दल कहे, फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ वहाँ उन्होंने समर्थन दिया, कहा कि भारत इस पर एक्शन ले, लेकिन जब बांग्लादेश में हुआ तो उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला इसके लिए। हम वही बात हम कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वहाँ ये लोग चुप बैठे हैं। ये इन्होंने जो अपना इकोसिस्टम बना रखा है, ये कम्युनिस्ट या दूसरे, ये वहाँ तो चुप बैठते हैं, और वैसे कहीं भी कुछ होता है इनके साथ तो वहाँ ये शोर मचाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज पूरे विश्व के अंदर समस्त हिंदू समाज में इस बात का रोष है कि भारत के अंदर जहां हम माइनॉरिटी को इतना सम्मान देते हैं, बराबर के अधिकार उनके पास हैं, ऐसी विश्व के अंदर जो ये वातावरण बन रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ सभी हिंदू समाज एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सत्ता में हैं, भारत सरकार का इस पर क्या रुख है? जो अब तक आप ये विषय सत्ता का नहीं है, ये विषय भावनाओं का है। लेकिन सरकार जो है अपने संबंध बना सरकार अपने स्तर पर जो काम करना चाहती करेगी वो करेगी। थैंक यू।